मेरे जो बीजे हैं पंकज एक बार दिखाएं, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये नोएडा से आईटीओ को जोड़ती है। हालांकि जिस समय उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा था तो उससे 15 मिनट पहले ही रास्ते को बंद कर दिया था। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सड़क आईटीओ गीता कॉलोनी को जोड़ती है। पुलिस ने अब पहले बैरिकेडिंग जो थी दूसरी तरफ की हुई थी क्योंकि यहाँ से उनका काफिला आया था, लेकिन अब पुलिस का बंदोबस्त जो है थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है। ये मेन एंट्री पॉइंट है अक्षरधाम का। यहाँ पे पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है और यहीं तक लोगों को जो है मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा है। इस बैरिकेडिंग के आगे मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अब फिलहाल ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं, तो इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही को जो है वो शुरू किया जा चुका है। लेकिन अभी भी फिलहाल पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। और लेकिन अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो आसपास के 500 मीटर के रेडियस में पुलिस का काफी ज्यादा बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही जानकारी जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को मिली कि पीएम ऋषि सुनक जो है आज सुबह 6:30 बजे के आसपास अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में पहुंचेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए रात से यहाँ पे सुरक्षा का जो दायरा था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इन बैरिकेडिंग को और ज्यादा नजदीक ले जाया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो अक्षरधाम मंदिर के गेट पॉइंट पे यहाँ पे लगाया गया है और उसके लिहाज से जो इंतजाम है काफी ज्यादा यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट जो है दिल्ली पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। डीसीपी ज्वाइंट सीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक और भी तस्वीर दिखाना चाहूँ तो उस और भी आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की और उसको ध्यान में रखते हैं पुलिस को जो रेनकोट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक पूरा जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया गया है और पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे ट्रैक पे की गई है और यही माना जा रहा है किसी को भी इस पूरे आसपास के हिस्से में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी एक दायरा बनाया गया है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए रूट आप दिखा रहे हैं, आपने दिखाया कि किस तरीके से कौन कौन से रास्ते यहाँ पर बंद किए गए हैं। जाहिर है प्रोटोकॉल है और जैसा आपने कहा कि अभी 9 बजे का समय जो तय किया गया है वो तमाम जो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे खास मेहमान हैं, वो राजघाट का रुख करेंगे। लेकिन साहिल, जो तस्वीरें इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर से लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ऋषि सुनक का सनातन प्रेम उनको खींचकर अक्षरधाम लेकर गया, ये विडंबना ये है कि देश में हम देख रहे हैं सनातन के प्रति किस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो यहां पर आकर सनातन का में उनका जो विश्वास है वो खत्म नहीं हुआ है वो दर्शाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि ऋषि सुनक पीएम हैं ब्रिटेन के, उनको हिंदू होने का गर्व है और इसलिए जब वो भारत आज पहुंचे हैं, कल पहुंचे थे, तो उसके बाद ही उन्होंने एक जो शेड्यूल था वो यहाँ पर बनाया गया था और जैसे कि जानकारी दी थी, पहले वो स्कूल पहुंचे थे, बच्चों के साथ कुछ समय तक वहाँ पे जो समय था वो व्यतीत किया था। काफ़ी जो फोटोज थी सोशल मीडिया पे खुद ऋषि सुनक ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को एक जानकारी दी थी। लेकिन अब जो है ये है कि वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, तो इससे अब यही लगता है कि एक धार्मिक जो है ऋषि सुनक हैं और हिंदू धर्म को लेकर काफी ज्यादा जो है वो काफी नजदीक आते हैं और इसके लिहाज से ही यही आज जो है अपनी पत्नी के साथ ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे हैं। लेकिन अब ये मानने वाली बात है कि आगे का उनका शेड्यूल क्या रहेगा, क्या इसके बाद दिल्ली का किसी और मंदिर में भी वो दर्शन करने पहुंचेंगे या कोई और जो शेड्यूल जो उनका बनाया गया उसके हिसाब से उनका जो स्कॉट है वो यहाँ पर चलेगा। लेकिन इससे ये जाहिर जरूर होता है कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को हिंदू होने में गर्व है, एक तरह सनातन धर्म को काफी वो मानते हैं और इसी कारण वो अक्षरधाम मंदिर में अपनी पत्नी के साथ जो है आज सुबह की जो पूजा अर्चना करने यहाँ पर पहुंचे हैं। जी और साहिल बता रहे हैं हमको कि किस तरह के से पूजा पाठ को लेकर उनके तैयारियां की गई हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रोटोकॉल है तो सुरक्षा का इंतजाम तो होंगे ही। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर अक्षरधाम से थोड़ी देर में सामने आएंगी ना, वो ये बताएंगी, ये मैसेज देंगी ऋषि सुनक की ओर से भी और उन सभी लोगों को जो बार बार सवाल खड़े करते रहते हैं। साहिल, कितनी देर तक रहने का कार्यक्रम है, कब तक वो वहां पर रहेंगे? राजघाट जो बाइडेन जाने वाले हैं, क्या ऋषि सुनक को लेकर भी ऐसी कोई अपडेट है कि वो भी राजघाट जा सकते हैं या सीधे 10 बजे सीधे भारत मंडपम ही आएंगे बैठक के लिए जो 3rd सेशन होना है? देखिए, अनुमान ये जताया जा रहा है कि पहले तो ये यहाँ पे लगभग 6:40 से 50 मिनट पे यहाँ पर उनका जो स्कॉट था वो यहाँ पर पहुंचा था
और ये माना जाता है कि 40 से 45 मिनट का जो पूरा प्रक्रिया है वो अक्षरधाम मंदिर के अंदर रहेगी, क्योंकि उन्हें पूजा अर्चना भी करनी है। पूजा अर्चना के बाद पूरे मंदिर में उन्होंने एक तरह से घूमना है। उसके साथ ही कुछ जो अंदर भगवान की जो मूर्तियां बनी वहाँ पे भी उन्होंने जल अभिषेक करना, उनके दर्शन करने। तो कह सकते हैं कि 7:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से उनका जो काफिला निकल सकता है। और यही माना जा रहा है कि लगभग 9 बजे के आसपास जो कुछ डेलीगेशन जो है वो राजघाट पे पहुंचेंगे, वहाँ पे नमन करने। और यही अनुमान है कि पीएम ऋषि सुनक जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ से उनका जो काफिला है राजघाट पहुंच सकता है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। लेकिन ऐसी पुष्टि जो है किसी अधिकारिक तौर पे नहीं हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि ऐसी आशंका को ध्यान में रखते पूरे रूट पे दिल्ली पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट की गई है, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से गीता कॉलोनी होते हुए राजघाट को जोड़ेगा और राजघाट से अक्षरधाम के पूरे रूट पे दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। और कहा जा सकता है कि इसके हिसाब से ऋषि सुनक जो है 9 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास यहाँ से जो है उनका जो काफिला है वो राजघाट पहुंचेगा, वहाँ पे जहाँ पे गांधी की समाधि, वहाँ पे उनको नमन करेंगे। जी बिल्कुल साहिल, आप लगातार बता रहे हैं कि यहाँ से सीधे जो है वो राजघाट जाएंगे ऋषि सुनक, जो अभी रूट के मुताबिक जानकारी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है साहिल, जैसा हम लगातार सनातन और धर्म की बात कर रहे थे, क्योंकि ऋषि सुनक हर मंच से ये बात बहुत गर्व से कह चुके हैं। वो होली भी मनाते हैं, वो दीपावली भी मनाते हैं, हर एक त्यौहार वो मनाते हैं जो एक हिंदू यहाँ पर मनाता है। श्वेता त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी भारत मंडपम से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की सोच और विचारधारा हमने ऋषि सुनक की देखी है और अभी तक सुनी है, वो असल में धरातल पर उतरती हुई अब यहाँ पर दिख रही है। गौ पूजा करना, इसके साथ ही होली मनाना, दीपावली मनाना, हर त्योहार मनाना, वो दिखाता है कि धर्म में जितनी प्रगाढ़ आस्था ऋषि सुनक की है एक प्रधानमंत्री ब्रिटिश होने के नाते, वो साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इसीलिए कहा जाता है ना कि ऋषि सुनक के लिए कहा जाता है भारतवंशी। और ऋषि सुनक जो अक्षरधाम पहुंचे हैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ, इसके बहुत से बड़े मायने हैं। आपको याद होगा जब वो भारत पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं भारत आया हूं, इसको लेकर मुझे बहुत खुशी है। और इस वक्त अक्षरधाम वो पहुंच चुके हैं और अक्षरधाम में जिस तरह से पूजा अर्चना का सिलसिला है वो आगे वहां पर बढ़ रहा है। और ये वो बताते हैं, देखिए वक्त वक्त पर भी अगर याद होगा लंदन में ऋषि सुनक किस तरीके से मुरारी बापू की कथा में भी गए थे। और वो जो इस तरीके की परंपराएं हमारी रही हैं, जो सीधे सीधे आस्था से, संस्कृति से, आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, इससे भी सीधा सीधा जुड़ाव ऋषि सुनक का है। ऋषि सुनक पल पल इस बात का उदाहरण भी देते हैं कि वो किस तरीके से हिंदू परंपरा को, सनातन परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उस पद पर रहते हुए भी वो किस तरीके से अपनी परंपराओं को पीछे नहीं छोड़ते हैं। इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो भारत में आते हैं, यहाँ पर G20 सम्मेलन में वो कल पहले और दूसरे सत्र में हिस्सा उन्होंने लिया था, आज तीसरे सत्र में भी हिस्सा लेंगे जो 10:30 बजे से सुबह शुरू होगा। लेकिन उसके बीच सबसे अहम हो जाता है कि वो अक्षरधाम मंदिर भी जाते हैं और अक्षरधाम मंदिर में जो पूजा अर्चना का सिलसिला है वो इस वक्त वहां जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल भी वहां से जुड़े हुए हैं। साहिल, बताइए और क्या अपडेट वहां से? देखिए लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो बीत चुके हैं और अभी भी ऋषि सुनक और उनकी जो पत्नी है अक्षरधाम मंदिर के अंदर मौजूद है। और यही अनुमान है कि 7:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बाहर की तस्वीरें में एक बार दर्शकों को दिखा दूँ कि बाहर की जो व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता की गई है। ये दाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पे की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ जो है पैरामिलिट्री के जवानों की यहाँ पर तैनाती है, एक एम्बुलेंस को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जब यहाँ से उनका काफिला निकलेगा तो इस रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बाईं ओर की तस्वीर में एक बार दिखाना चाहूँ तो जिस रोड पे हम मौजूद हैं ये रोड नोएडा से जुड़ती है और इस रोड पे भी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की हुई है और पैरामिलिट्री के जवान जो है समय समय पर यहाँ पे फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस का मानना है प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी चूक जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के जो इंतजाम है दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कड़े किए हुए हैं। क्योंकि पहले हम दूसरी जगह पे वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि मीडिया कर्मियों को एक लोकेशन वहाँ पे दी गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है और इसी बैरिकेडिंग तक जो है मीडिया कर्मी जा सकते हैं। इसके आगे मंदिर परिसर तक या मंदिर के कॉरिडोर तक किसी भी आम व्यक्ति को अभी फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका डेलीगेशन जो है पूरा अंदर मौजूद है। पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से उनका जो कारकेज है वो राजघाट पहुँच
सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ऐसा देखने वाली बात होगी कितने बजे वो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पहले उनका जो अंदर के मुख्य पुजारी है मंदिर के, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, पूजा अर्चना की जा रही है। उसके साथ ही जल अभिषेक भी कर सकते हैं ऋषि सुनक, ये माना जा रहा है। लेकिन अंदर तमाम जो मंदिर के जो परिसर में लोग मौजूद है, जो उनका डेलीगेशन मौजूद है, जांच एजेंसियां मौजूद है, वो उनके साथ मौजूद है और पल पल की जो पूरी जानकारी है तो साहिल बता रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही करीब 8 से 8:30 के बीच ऋषि सुनक का राजघाट जाने का भी कार्यक्रम है। और क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक अगला सेशन यानी तीसरा सेशन होना है, उसको लेकर भी ऋषि सुनक भारत मंडपम यहाँ पहुंचेंगे और उस सेशन में शामिल होने के बाद कई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जो आज अपने देश रवाना हो जाएंगे, लेकिन एक से दो लोग ऐसे भी हैं जो अभी देश में ही रहेंगे, स्टेट विजिट करेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को लेकर यह जानकारी है कि वो अभी करीब 11 तारीख तक भारत में ही रहेंगे। लेकिन साहिल, जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं वो ये भी संदेश दे रही हैं कि जब हमारे देश में, क्योंकि ये अचानक से कार्यक्रम है, पहले से कोई तय कार्यक्रम नहीं था कि अक्षरधाम जाना है, उन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और वो जा रहे हैं। लेकिन एक शॉर्ट नोटिस में जो तैयारियां की गई उनके वहां पहुंचने को लेकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि 500 मीटर तक किसी के आने जाने की परमिशन नहीं है और ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जब ऋषि सुनक अंदर है तो उस रोड पर आवाजाही भी हो रही है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। जब वो अंदर गए तब रोका गया और जब बाहर निकलेंगे तब लोगों को रोका गया। तो एक शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा मैनेजमेंट करना भी बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस ने इतने शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया और कहीं कोई दिक्कत आम लोगों को भी नहीं हो रही है।